हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है बलाघात स्ट्रेस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बलाघात का शाब्दिक अर्थ क्या है। बलाघात शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बल और आघात। तो बल का अर्थ होता है दबाव या शक्ति या जोर, और आघात का अर्थ है चोट करना, दबाव देना या जोर देना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो बलाघात शब्द का अर्थ है बल या शक्ति से जोर देना, दबाव देना या प्रहार करना, अर्थात किसी क्रिया या कार्य में सामान्य से अधिक बल देना या जोर देना। यहाँ पर हम जो बलाघात की बात कर रहे हैं यह भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पर शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बोलते समय अपने भाषा में किसी स्थान पर थोड़ा जोर देकर बोलने से संबंधित है ये टॉपिक। और अच्छे से समझते हैं कि बलाघात का तात्पर्य है मौखिक भाषा का प्रयोग करते समय किसी शब्द के किसी विशेष अंश या किसी शब्द समूह में से किसी शब्द विशेष पर बल देना। अर्थात जब हम मौखिक रूप से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते हैं बोलकर, उस समय यदि किसी शब्द के विशेष अंश या फिर किसी वाक्य के किसी शब्द समूह पर विशेष जोर देते हैं तो वही बलाघात कहलाता है। बोलते समय होता है ना कि हम किसी वर्ड पर ज़्यादा जोर दे के बोलते हैं, तो वही बलाघात कहलाता है। क्योंकि जब भी हम अपने विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करते हैं तो हम वाक्य के प्रत्येक अक्षर पर या फिर शब्द पर एक समान रूप से बल नहीं देते हैं, बल्कि बोलते समय किसी वाक्य के किसी शब्द या ध्वनि पर अधिक बल देते हैं और कुछ ध्वनियों एवं शब्दों पर कम बल देते हैं। जिन ध्वनियों पर अधिक बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है, उन्हें ही बलाघात युक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, क्या आज आप कॉलेज गए थे? तो यहाँ पर क्या पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। पूछते ना, क्या आपने ये काम किया, या फिर यहाँ जो वाक्य है उसी को देखिए। तो क्या जो शब्द है इस पर बलाघात है। उसी प्रकार से क्या आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तो यहाँ पर फिर क्या पर बलाघात है। उसी तरह से मुझे आज ही दिल्ली जाना है इत्यादि। तो जैसे यहाँ पर आज ही जो शब्द है इस पर बलाघात है, अर्थात इसको हम जोर दे के थोड़ा सा बोलते हैं। आइए एक परिभाषा भी देख लेते हैं। भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि बलाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिससे ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है, और शक्ति की अधिकता के कारण बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द अपेक्षातया आसपास की अन्य ध्वनियों से मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। अर्थात जिस शब्द पर हम बल देते हैं तो वो अपने आसपास के शब्दों या ध्वनियों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, अर्थात वो अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उन पर ज़्यादा जोर देकर बोला जाता है। अब हम जानते हैं बलाघात चिन्ह के बारे में। तो बोलकर अपने भाव या विचारों को व्यक्त करते समय हम किसी ध्वनि, शब्द, अक्षर या वाक्य पर अधिक बल देकर, जोर लगाकर तो बोलते ही हैं, किंतु जब हम अपने भाव या विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं उस समय शब्दों या वाक्य के आगे बलाघात चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो कोश ग्रंथों के अनुसार बलाघात के पहले बिंदु या उदात्त चिन्ह लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। किंतु भाषा विज्ञान के अनुसार बलाघात ध्वनि से पहले उदात्त का चिन्ह लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। जैसे हम किसी खास वर्ड को या अक्षर को दिखाना चाहते हैं तो उसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं, तो और उस पर थोड़ा सा जोर देकर बोलते हैं। तो ये है बलाघात का चिन्ह। इसके अतिरिक्त भी बुक में और एक दो चिन्ह दिए हुए हैं, जैसे स्लैश का जो चिन्ह है तो वो भी बलाघात का चिन्ह है। मान लीजिए अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो उसमें एक ही अर्थ वाले दो शब्द हैं, हम वहाँ पर या तो बोलते हैं या फिर स्लैश का चिन्ह लगाते हैं। तो वहाँ पर भी अगर हम या बोलते हैं तो उस पर हम जोर देकर बोलते हैं, तो उसकी जगह स्लैश का भी चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरह से कई जगहों पर बलाघात के लिए अलग अलग चिन्ह दिखाए गए हैं। अब हम देखते हैं कि बलाघात कितने प्रकार के होते हैं।
कहीं कहीं आपको किसी बुक में 2 प्रकार दिखाया गया है, कहीं पर 3 भी आपको देखने को मिलेंगे और कहीं कहीं 4 भी देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ 4 प्रकार के बलाघातों की बात करूँगी। तो बलाघात को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 है ध्वनि, 2 है अक्षर बलाघात, 3 है शब्द बलाघात और 4 है वाक्य बलाघात। सबसे पहले देखते हैं ध्वनि बलाघात को। तो जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर व्यक्त करते समय किसी स्वर या व्यंजन पर जोर देकर बोलते हैं तो वह ध्वनि बलाघात कहलाता है। जैसे कि हम अगर कहते हैं राम या दाम, तो इसमें 3 ध्वनियां हैं, र, आ, म, राम, द, आ, म, दाम। तो उपरोक्त दोनों शब्दों में आ स्वर पर सबसे अधिक बलाघात होगा। राम के रा पर अधिक तथा म पर कम और दाम के दा पर अधिक तथा म पर ध्वनि कम हो जाएगी। आप उच्चारण करके देख सकते हैं। तो इसे हम ध्वनि बलाघात कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अक्षर बलाघात क्या है। तो जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से ही शब्द बनते हैं। बोलते समय या अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते समय जब हम किसी शब्द के किसी अक्षर विशेष पर बल देकर जोर देकर बोलते हैं तब वह अक्षर बलाघात कहलाता है। यह ध्वनि बलाघात से मिलता जुलता ही है। जैसे कि खाया, इसमें जो ये शब्द बना है ये ख, आ, य और आ से मिलकर बना है। यहाँ पर ख अक्षर के आ पर सबसे अधिक बलाघात है, वही य के आ पर कम बलाघात है। अर्थात खा अक्षर पर अधिक बलाघात है और या अक्षर पर कम बलाघात है। इसे मुख्य एवं गौण बलाघात भी कहते हैं। अर्थात जिस अक्षर पर ज़्यादा बलाघात होता है वो है मुख्य बलाघात और जिस पर कम वो है गौण बलाघात। अब हम देखते हैं कि शब्द बलाघात क्या है। तो बोलकर विचार व्यक्त करते समय जब हम वाक्य के किसी शब्द विशेष पर जोर डालकर बोलते हैं या किसी शब्द विशेष पर बल डालते हैं तब वह शब्द बलाघात कहलाता है। इस बलाघात से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि शाश्वत गाना गा रहा है, इसमें शाश्वत शब्द पर बल देने से यह स्पष्ट है कि शाश्वत ही गाना गा रहा है, कोई दूसरा नहीं। उसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, मैं आज दिल्ली जाऊंगी। इस वाक्य में आज शब्द पर बलाघात देने से यह स्पष्ट है कि मैं आज ही दिल्ली जाऊंगी, कल नहीं। तो इस तरह से जब हम अपने वाक्य के किसी शब्द विशेष पर बल देते हैं तो वह शब्द बलाघात कहलाता है। और नंबर 4 है वाक्य बलाघात। हम अपने भाव या विचारों को बोलकर व्यक्त करते समय कभी कभी अपने भावों को या फिर आश्चर्य, प्रश्न या खुशी से संबंधित कुछ वाक्य पर अधिक जोर देकर बोलते हैं, तब वह वाक्य बलाघात कहलाता है। जैसे कि शाश्वत, माँ मैं दोस्तों के साथ खेलने जाऊं। माँ नहीं नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। तो फिर शाश्वत कहता है कि मैं खेलने जरूर जाऊंगा। तो यहाँ पर जो जरूर जाऊंगा ये है वाक्य बलाघात। फिर माँ कहती है तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो चले जाओ मेरे सामने से। तो चले जाओ जो 2 शब्द है इस पर अधिक जोर है। तो इस तरह से किसी खास वाक्य पर या फिर कुछ शब्दों पर जब हम बलाघात देते हैं, जोर देकर बोलते हैं, तो उसे वाक्य बलाघात कहा जाता है। आइए बलाघात से संबंधित कुछ अन्य नियम भी देखते हैं। तो जब हम 2 या 2 से अधिक वर्ण वाले शब्दों का उच्चारण करते हैं और उसमें यदि एक दीर्घ अक्षर हो तो वहाँ भी हमें दीर्घ अक्षर पर बलाघात करना होता है। जैसे लड़की, तो यहाँ पर की में बलाघात है, कली के ली में, दाम के दा में, राम के रा में और रमा के माँ में। दीर्घ अक्षर मतलब उसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही मिला हुआ है। और जैसे आप यहाँ देखिए कली में क क्या है, केवल व्यंजन है और ल में स्वर और व्यंजन दोनों है। इसी प्रकार से यदि किसी शब्द में 2 दीर्घ अक्षर हैं तो बलाघात हमेशा अंतिम अक्षर से पहले वाले दीर्घ अक्षर पर किया जाता है। जैसे खाली, रखवाली, लुहार, सुनार।
तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर दो दो दीर्घ अक्षर हैं और उसके पहले वाले अक्षर पर बलाघात होता है। आप इसका उच्चारण करके देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि भाषा शिक्षण में बलाघात का क्या महत्व है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है भाषा पर। नंबर 1 है, बोलकर अपने विचार को व्यक्त करते समय किसी शब्द विशेष पर जोर देकर बोलने से ध्वनियाँ अधिक प्रबल हो जाती हैं, जिससे बोलने वाले के भाव स्पष्ट होते हैं। जैसे कुछ यदि शब्दों पर या वाक्य पर जब जोर डालते हैं तो सामने वाला क्या कहना चाहता है वो स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। नंबर 2 है, बोलते समय जब हम किसी वाक्य के किसी शब्द विशेष पर जोर डालकर बोलते हैं तब इस वाक्य के अर्थ में भी परिवर्तन होता है। जैसे किसी वाक्य को एकदम नॉर्मली बोली तो पता ही नहीं चलेगा कि वो बोल क्या रहा है। अगर गुस्से में है तो वो गुस्से में बोल रहा है या फिर खुशी से बोल रहा है। लेकिन जब अगर किसी शब्द पर जोर डालकर बोलते हैं तो लगता है कि नहीं, सामने वाला खुश है या गुस्सा है, ये पता चलता है। उसी प्रकार से नंबर 3 है, आज्ञा, आश्चर्य, प्रश्न, खुशी इत्यादि के भावों को व्यक्त करने के लिए बलाघात अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ और अगर वो अपने आके पेरेंट्स को बताए तो पेरेंट्स कहें वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ जो वाह है उस पर बलाघात होगा। इसी प्रकार से नंबर 4, बलाघात से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो भाव है उसमें परिवर्तन होता है किंतु शब्दों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 5 है, बलाघात से शब्दों के सही उच्चारण में सहायता मिलती है। जैसे यदि बच्चे को पता हो कि वहाँ कब उसे किस शब्द पर, ध्वनि पर, अक्षर पर या वाक्य पर बलाघात देना है तो वो सही उच्चारण सीखता है। उसी प्रकार से नंबर 6, भाषा की प्रकृति के अनुसार भाषा की ध्वनियों का उच्चारण करने में बलाघात विशेष महत्व रखता है। तो जैसे भाषा की जो प्रकृति है, वो भाषा से जो विभिन्न प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं उनकी ध्वनियाँ जो है उनके अनुसार उच्चारण सीखने में बलाघात का विशेष महत्व होता है। अब हम बात करेंगे कि बलाघात शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है। नंबर 1 है, शिक्षक द्वारा छात्रों में भाषाई कौशल का विकास करने के लिए बलाघात के नियमों से परिचित कराना आवश्यक है। इससे उन्हें शब्दों एवं वाक्य के सही उच्चारण में सहायता मिलती है। नंबर 2 है, छात्रों को मौखिक भाषण कौशल में दक्ष बनाने के लिए भाषा की प्रकृति के अनुरूप बलाघात शिक्षण देना चाहिए, जिससे छात्र भाव के अनुरूप अपने विचारों को व्यक्त कर सके। भाषा की प्रकृति और जैसे जो स्वर होते हैं तो किस स्वर का कैसे उच्चारण किया जाता है इसका ज्ञान देना चाहिए और उसका अभ्यास भी कराना चाहिए। मान लीजिए जैसे ई की ही मात्रा है तो छोटी ई और बड़ी ई और बड़ी को ई, छोटा ऊ को ऊ, इस तरह से पहले उसकी प्रकृति के विषय में बताएं और तब फिर इसका उपयोग किस प्रकार से बोलने के समय में शब्दों में करते हैं उसका भी अभ्यास कराना चाहिए। नंबर 3 है, छात्रों को बलाघात शिक्षण देते समय स्वयं शिक्षक को किसी भी शब्द या वाक्य को बोलकर सुनाना चाहिए तथा फिर छात्रों को उसका अनुकरण करने को कहना चाहिए। मतलब जो भी हम सिखाना चाहते हैं तो पहले उसे करके खुद ही बच्चों को दिखाएं और तब फिर बच्चों को उसका अनुकरण करने के लिए कहें। नंबर 4 है, बलाघात संबंधी नियमों का ज्ञान छात्रों को क्रमानुसार अर्थात उनकी योग्यता, क्षमता, समझ को देखते हुए देनी चाहिए। जैसे पहले ध्वनि, अक्षर, शब्द और वाक्य में किस प्रकार से बलाघात का उपयोग किया जाता है इसका स्पष्ट ज्ञान देना चाहिए और बच्चों की योग्यता, क्षमता अर्थात उनकी जैसे जैसे वो कक्षा में आगे बढ़ते जाते हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद है नंबर 5, बलाघात संबंधी नियमों का पालन करने में छात्रों को दक्ष बनाने के लिए शिक्षक को अभ्यास करवाना चाहिए, क्योंकि बिना अभ्यास के छात्रों में जो भाषाई कौशल है वो विकसित नहीं हो सकते। इसलिए ज्ञान देने के बाद अभ्यास बहुत ही जरूरी होता है। नंबर 6 है, बलाघात शिक्षण में सस्वर वाचन एवं अनुकरण अभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि छात्र अपने शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए
नमूने का ही अनुकरण करते हैं। अतः निरंतर अभ्यास जारी रखना चाहिए। अधिकतर हम स्कूलों में देखते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, छोटे क्लास में होते हैं, उस समय शिक्षक स्वयं बोलते हैं और पीछे पीछे बच्चों को उसे दोहराने को कहते हैं। तो इस तरह के अभ्यास से भी छात्रों में बलाघात संबंधी नियमों का ज्ञान दृढ़ हो सकता है। और लास्ट में बलाघात शिक्षण का अभ्यास करवाने के लिए टेप रिकॉर्डर या लैंग्वेज लैब की भी सहायता ली जा सकती है और छात्रों से इनका अनुकरण करवाया जा सकता है। इस प्रकार से शिक्षक कई तरह के उपाय करके छात्रों को बलाघात के नियमों से अवगत करा सकते हैं। और उच्चारण में छात्र इन नियमों का किस तरह से पालन करे, प्रयोग करे, इसका भी ज्ञान दे सकते हैं। इस प्रकार से निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण में बलाघात शिक्षण का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः छात्रों को बलाघात के नियमों से परिचित कराना चाहिए, जिससे वे अपने भाव एवं विचारों को किसी दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते समय शब्दों एवं वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर बलाघात के नियमों का उपयोग कर सके। वे जो बोलना चाहते हैं उसके भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके, अर्थात भाषाई कौशल में दक्ष बने। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को बलाघात का व्यवस्थित शिक्षण प्रदान करें, जिससे छात्रों में बलाघात से संबंधित नियमों का प्रयोग करने की सहज आदत का विकास हो सके। तो आज यहीं तक। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें, दूसरों को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।